एक समय की बात है, घने जंगल के बीचों बीच शरारती बंदरों का एक जीवंत समुदाय रहता था। वे पेड़ों पर झूलते रहे, बातें करते रहे और खेलते रहे। उनकी गूंजती हंसी से वातावरण गूंज उठा। जबकि अधिकांश दिन लापरवाह रोमांच और खेलों से भरे होते थे, वे कभी कभी खुद को चंचल झगड़ों और असहमतियों में उलझा हुआ पाते थे जो दोस्ताना लड़ाई में बदल जाते थे। बंदरों के बीच दो व्यक्ति बाकियों से अलग थे, मिलो, एक तेज तर्रार और कुशल कूदने वाला, और लूना, एक उत्साही और फुर्तीला पर्वतारोही। हालांकि वे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता ने उनके चंचल झगड़ों को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर जंगल के ऊपर महाकाव्य लड़ाई हुई। एक धूप वाली सुबह, जब जंगल की छतरी सूरज की सुनहरी किरणों से नहा रही थी, मिलो और लूना ने खुद को हरे भरे जंगल के बीचों बीच पड़ोसी शाखाओं पर बैठे हुए पाया। एक ताजे, रसीले आम ने उनका ध्यान खींचा, जो उनके बंदर समुदाय के निवास क्षेत्र की सीमा के ठीक बाहर पड़ा था। मुंह में पानी लाने वाले पुरस्कार ने उनके भीतर शरारत की चिंगारी भड़का दी। जो सबसे पहले आम निकालेगा उसे जंगल के राजा या रानी का ताज पहनाया जाएगा, लूना ने घोषणा की। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मिलो कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक शरारती मुस्कान के साथ, उसने अपनी शाखा से छलांग लगाई और आम की ओर लपका। लूना उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनके फुर्तीले शरीर जंगल में तेजी से दौड़ रहे थे, उनके वजन के नीचे शाखाएं हिल रही थीं। जैसे ही वे आम की ओर बढ़े, मिलो बिजली की गति से पेड़ों की चोटियों से होकर गुजरने लगा, जबकि लूना, एक कुशल पर्वतारोही, शालीनता से एक शाखा से दूसरी शाखा तक बंधी हुई थी। उनकी फुर्तीली हरकतों ने एक मनमोहक दृश्य पैदा किया, जिससे उनके साथी बंदरों का ध्यान आकर्षित हुआ, जिन्होंने किनारे से उनका उत्साह बढ़ाया। हालांकि खेल शुरू में हल्का फुल्का था, लेकिन जल्द ही यह एक आकर्षक प्रतियोगिता में बदल गया। जब वे एक दूसरे को मानसिक रूप से समझाने की कोशिश कर रहे थे तो पेड़ उनकी चंचल तानों और हंसी से गूंज रहे थे। वे लताओं से झूलते रहे, छिपी हुई बाधाओं को मात देते रहे, पलटते रहे और हवा में कलाबाजियां खाते रहे, ये सब करते हुए आकर्षक पुरस्कार का पीछा करते रहे।